हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में दोस्तों हम लोगों ने फिजिक्स में 4 क्लासेस कर लिया था। आज हम लोग 5वीं क्लास करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों आंख के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया था, आंख के बारे में बात किया था और आंख से संबंधित होने वाले रोग के बारे में बात करने वाले थे। तो दोस्तों आज हम लोग उसी चैप्टर में दोस्तों सेकंड क्लास लेने वाले हैं, यानी बात करने वाले हम लोग प्रिज्म की और इंद्रधनुष की और प्राथमिक रंग की और द्वितीयक रंग की। ये दोस्तों क्या होते हैं ये आपके सिलेबस में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों। हम लोग आज बात करने वाले हैं क्या, प्रिज्म की। क्या बात करने वाले हैं हम लोग, हेडिंग डालने वाले हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म दोस्तों क्या होता है, कांच का एक वो होता है, त्रिभुजाकार आकृति होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलने वाले हैं। तो क्या लिखने वाले हैं, प्रिज्म। क्या लिखने वाले हैं हम लोग, यहां से डेफिनेशन लिखेंगे, प्रिज्म कांच का त्रिभुजाकार आकृति होती है। कांच का त्रिभुजाकार आकृति होती है। क्या होती है, आकृति होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म दोस्तों एक पारदर्शी माध्यम होता है। ये सब डेफिनेशन है दोस्तों, लेकिन इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है। दोस्तों पारदर्शी माध्यम से तात्पर्य यह है कि जिसके आर पार देखा जा सकता है। क्या हो सकता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसे हम लोग बोलने वाले हैं प्रिज्म। आइए दोस्तों अब हम लोग प्रिज्म को लिखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। अगर आपके स्क्रीन पे हम लोग फिगर बनाने वाले हैं, देखिएगा थोड़ा अच्छे से दोस्तों। अगर हम प्रिज्म बनाने वाले हैं तो आपकी स्क्रीन पे हम ये क्या बना रहे हैं दोस्तों, ये प्रिज्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं दोस्तों, अगर ये हमने प्रिज्म बना दिया आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। क्या जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ होने वाला है। मान लीजिए सपोज दैट आपके स्क्रीन पे ये हमने प्रिज्म बना दिया। क्या बना दिया, प्रिज्म बना दिया। अब हम लोग अगर प्रिज्म में श्वेत प्रकाश गुजार रहे हैं, क्या गुजार रहे हैं, अगर प्रिज्म में हम लोग श्वेत प्रकाश गुजार रहे हैं, श्वेत प्रकाश से तात्पर्य है, मान लीजिए सपोज दैट यहां से क्या जा रहा है दोस्तों, यहां से एक श्वेत प्रकाश जा रहा है। तो ये क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, थोड़ा झुक जाता है। यानी यहाँ वायु है, ये क्या है, सघन माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, सॉरी ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो यहाँ से जाएगा थोड़ा सा झुक जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। अब फिर से अगर हम बात करते हैं तो फिर से 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। अगर हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे ऊपर कौन सा आता है, येलो, रेड आता है। कौन सा आता है, रेड आता है। और नीचे बात करने वाले हैं, कौन सा आता है, नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा आने वाला है, कौन सा, बैंगनी आने वाला है। यानी ये बात करने वाले हैं दोस्तों। कुछ लोग बोलेंगे सर आप सब कलर का बनाइए, तो मैं सब कलर का बना सकता हूं दोस्तों, बट आपको टाइम लग जाएगा। तो टाइम ना लगे इसके लिए हम लोग बहुत स्पीड में करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं यहां से दोस्तों, क्या है, यहां से जाता है श्वेत प्रकाश। क्या होता है, श्वेत प्रकाश यहां से जाता है। अगर श्वेत प्रकाश दोस्तों गया कहां से, यहां से श्वेत प्रकाश गया, अपवर्तन के पश्चात थोड़ा सा मुड़ा और उसके बाद इतने कलर में विभक्त हो गया। क्या हो गया, इतने कलर में विभक्त हो गया। जो ये कलर में विभक्त होता है इसे हम लोग बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलने वाले हैं, इसे हम लोग बोलने वाले हैं विबग्योर। VIBGYOR, ये होता है दोस्तों विबग्योर। अब हम लोग अगर इसकी बात करने वाले हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर आप इसका इंग्लिश में नाम लिख दीजिए, तो मैं इंग्लिश में नाम लिख सकता हूं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या है, वी मतलब क्या होता है, वायलेट होता है। VIOLET, वायलेट हो गया। उसके बाद इंडिगो हो गया, इंडिगो हो गया। उसके बाद ब्लू हो गया, ब्लू के बाद ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद येलो हो गया, येलो के बाद ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के बाद रेड हो गया। दोस्तों ये क्या हो गया, ये आपका हमने बना दिया प्रिज्म। क्या बना दिया दोस्तों, प्रिज्म। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर इसका इंग्लिश भी नाम बता दीजिए, तो हम लोग इंग्लिश में इसका नाम बताने वाले हैं। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा इसको राइट में कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं दोस्तों। इसमें कोई ये बात नहीं है कि ये आ गया आपका सेट हो गया, हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर लेते हैं। अगर ये दोस्तों आ गया तो हम लोग लिखने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे दोस्तों। ये नहीं है कि जल्दबाजी में लिखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं हम लोग लिखने
वाले हैं, अगर लिखेंगे देखिएगा, कह रहे हैं वायलेट, वायलेट का मतलब क्या होता है, वायलेट का मतलब होता है बैंगनी। क्या बात करने वाले हैं, वायलेट का मतलब होता है बैंगनी होता है। और अगर इंडिगो की बात करते हैं तो इंडिगो का मतलब क्या होता है, आसमानी होता है, आसमानी होता है। अगर हम लोग ब्लू का मतलब बात करते हैं, ब्लू मतलब होता है नीला। अगर बात करते हैं ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है हरा। येलो, येलो का मतलब होता है पीला, पीला होता है। अगर ऑरेंज की बात करते हैं तो ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी। अगर रेड की बात करते हैं तो रेड मतलब क्या होता है, रेड मतलब होता है लाल। तो दोस्तों ये आपके मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि प्रिज्म में क्या क्या होता है। अब कुछ लोग इसमें बात करेंगे सर ये कितनी 7 किरणों में विभक्त हुआ है, तो आप तो 7 किरणें बनाए ही नहीं हो, तो हम 7 किरणों को भी बनाने वाले हैं। आप बात करते हैं इंडिगो मतलब आसमानी की, तो आसमानी दोस्तों थोड़ा सा हम लोग बनाने वाले हैं। देखिएगा आसमानी ये किरण बन गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका आसमानी हो गया। हम लोग ब्लू मतलब बात करने वाले हैं नीला की। क्या बात करने वाले हैं, अगर आपसे ब्लू मतलब नीले की बात करने वाले हैं तो आपके स्क्रीन पे ये हमने नीला बना दिया। आगे हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा होता है। क्या बात करने वाले हैं, ग्रीन से तात्पर्य है हरे की, तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हरा बना दिए। अगर आप बनाने वाले हैं येलो, येलो का मतलब क्या होता है दोस्तों, पीला होता है, तो हमने ये क्या बना दिया दोस्तों, येलो मतलब होता है पीला, तो हमने पीला बना दिया। और बात करने वाले हैं ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है संतरी। थोड़ा दोस्तों अगर आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा बड़ा इधर उधर मिसमैच हो सकता है। दोस्तों ये हमने आपको क्या बना दिया, ये हमने प्रिज्म में 7 कलर दिखा दिए। क्या दिखा दिए, जो 7 कलर होते हैं अपवर्तन के पश्चात कहां जाते हैं, अपने अपनी किरणों में विभक्त हो जाते हैं। इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसे हम लोग प्रिज्म बोलने वाले हैं। दोस्तों आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि बहुत अच्छे तरीके से सर ने कलरफुल बना दिया। क्या बना दिया, कलरफुल प्रिज्म बना दिया। अब बात करने वाले हैं ये दोस्तों क्या होता है, ये आपका होता है प्रिज्म। क्या होता है, ये आपका होता है प्रिज्म। अगर प्रिज्म आया श्वेत प्रकाश दर्पण से परिवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात एक माध्यम से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ और उसके बाद 7 किरणों में विभक्त हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलने वाले हैं, विबग्योर बोलने वाले हैं। वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। बात करने वाले हैं बैंगनी हो गया, आसमानी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया और लाल हो गया। दोस्तों इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इन क्वेश्चनों को इसी स्लाइड में लिखने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे वाली स्लाइड में लिख लेते हैं। अगर यही लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग जैसे लिखेंगे, बात करते हैं कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। क्या बात करने वाले हैं, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। क्या लिखने वाले हैं, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, ये लिखने वाले हैं। लिखेंगे सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस किरण की होती है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। किसकी होती है, लाल रंग की होती है। अगर पूछेंगे सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है, क्या बात करने वाले हैं, सबसे ज्यादा चाल किस रंग की होती है, तो सबसे ज्यादा चाल भी किस रंग की होती है, लाल रंग की होती है। बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है। क्या बात करने वाले हैं, सर्वाधिक ऊर्जा किस कलर की होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा दोस्तों कौन सी कलर की होती है, बैंगनी कलर की होती है। किसकी बात करने वाले हैं, बैंगनी कलर की बात करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक, क्या बात करने वाले हैं, आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होती है। क्या बात करने वाले हैं, सर्वाधिक आवृत्ति किस किरण की होती है, सर्वाधिक आवृत्ति भी बैंगनी रंग की होती है। किस किरण की होती है, सर्वाधिक आवृत्ति भी बैंगनी रंग की होती है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रिज्म को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए दोस्तों, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखने वाले हैं प्रिज्म के बाद अब हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष क्या होते हैं। क्या बात करने वाले हैं, बात करते हैं इंद्रधनुष क्या होता है। क्या बात करते हैं, इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष कब बनता है दोस्तों। तो पहली कंडीशन तो इंद्रधनुष कब बनता है, तो इंद्रधनुष वर्षा के बाद बनता है। क्या बनता है, इंद्रधनुष कब बनता है दोस्तों, तो इंद्रधनुष लिखने वाले हैं, इंद्रधनुष वर्षा के बाद बनता है। क्या बनता है, वर्षा के बाद बनता है।
इंद्रधनुष वर्षा के बाद बनता है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसमें लिख सकते हैं, अपवर्तन के पश्चात किरणें थोड़ा सा मुड़ती हैं, फिर अपवर्तन के पश्चात किरणें मुड़ती हैं। जैसे ही हम लोग मुड़ने वाले हैं और सरफेस से देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, इंद्रधनुष के आकार का दिखाई देता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुरैया जहाज। वर्षा के बाद आप देखे होंगे कि आसमान में एक सफेद सफेद सा आकार का होता है, उसे हम लोग क्या बोलने हैं, उसे हम लोग बोलने वाले हैं इंद्रधनुष। अगर कहेंगे सर आप फिगर से बताइए थोड़ा सा तो अच्छे से, तो फिगर दोस्तों ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए वर्षा की बूंद है। क्या है ये अगर वर्षा की बूंद है दोस्तों, तो हम लोग अगर वर्षा की बूंद बना दिए यहाँ पे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश गुजारेंगे। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से क्या जा रहा है दोस्तों, यहाँ से एक प्रकाश जा रहा है। क्या जा रहा है, यहाँ से कोई प्रकाश जा रहा है, तो यहाँ से प्रकाश जाएगा तो यहाँ से रुकेगा। अगर यहाँ से प्रकाश गया है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से प्रकाश गया है तो यहाँ से अपवर्तन होगा, थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या जाएगा दोस्तों, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आने वाला है। क्या आने वाला है, थोड़ा सा ऐसे आने वाला है। अगर दोस्तों थोड़ा सा ऐसे आ गया, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसको सरफेस पे देखने वाले हैं। सरफेस पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और हम लोग इसको प्लेन सतह पे अगर देखेंगे तो ये क्या बनने वाला है, यही आपका यहाँ से देखेंगे तो क्या बनने वाला है, ये आपका बनने वाला है इंद्रधनुष। क्या बनने वाला है, यही आपका अगर थीटा एंगल पे हम लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, ये आपका श्वेत प्रकाश है। क्या है आपका, ये श्वेत प्रकाश है दोस्तों, श्वेत प्रकाश है दोस्तों। अगर श्वेत प्रकाश को हम लोग किससे गुजारने वाले हैं, किसी बूंद से टकराने वाला है, बूंद से टकराएगा तो ये अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो क्या दिखता है दोस्तों, ये आपका बनता है प्रकाश। अगर ये क्या है दोस्तों, ये वर्षा की बड़ी सी बूंद है। क्या है दोस्तों, ये वर्षा की बूंद है। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग बोलने वाले हैं इंद्रधनुष। क्या बोलने वाले हैं, इस घटना को ही हम लोग बोलने वाले हैं इंद्रधनुष। आगे दोस्तों आपके स्क्रीन पे हम लोग लेने वाले हैं कलर, यानी रंग के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम लोग रंग की यानी कलर की बात करते हैं, रंग क्या होता है, रंग तो रंग दोस्तों क्या होता है, जिससे हम कलर की पहचान करते हैं, उसे हम लोग रंग बोलने वाले हैं, यानी कलर की। तो हम लोग रंग से कैसे डिफाइन करते हैं, रंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो रंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों कौन सा रंग, एक होता है प्राथमिक रंग होता है। अगर बात करते हैं एक कौन सा रंग होता है, दूसरे नंबर पर होता है द्वितीयक रंग। कौन सा रंग होता है, द्वितीयक रंग होता है। पहला हो गया प्राथमिक रंग और दूसरा हो गया आपका द्वितीयक रंग। तो दोस्तों जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक रंग दोस्तों कौन कौन से होते हैं, तो लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, ये कौन से रंग होते हैं दोस्तों, ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक रंग की बात करेंगे तो पीला, पीकाक नीला, क्या बात करने वाले हैं, पीला पीकाक नीला और मैजेंटा। क्या, पीला पीकाक नीला और मैजेंटा, ये दोस्तों कलर होते हैं, इनको आप देख नहीं सकते हैं। इनको क्या करना है, ये लैब में रखे जाते हैं दोस्तों, इनको आप ऐसे सावधानी से पहचान नहीं पाएंगे। तो प्राथमिक रंग लाल हरा नीला हो गया, द्वितीयक रंग पीला और पीकाक नीला और मैजेंटा हो गया। अगर दोस्तों इन सब को आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इन सब को अगर आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। आइए दोस्तों हम इसको फिगर से समझने वाले हैं बहुत अच्छे लेवल से। क्या बात करते हैं, सर बताइए क्या होता है। ये देखिए ये क्या बन गया आपका, मान लीजिए ये आपका प्रिज्म टाइप का एक आकृति बन गई, ठीक है। अगर प्रिज्म टाइप की आकृति बन गई तो हम लोग यहाँ लिखने वाले प्राथमिक रंग को, ये क्या हो गया लाल, ये क्या हो गया हरा, लाल हरा, और ये क्या हो गया दोस्तों लाल हरा नीला हो गया। अगर बात करने वाले हैं लाल हरा नीला हो गया दोस्तों, और कौन सा बात करने वाले हैं, पीला, क्या बात करने वाले हैं, पीला पीकाक नीला, इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे कलर से लिखते हैं। क्या बात करने वाले हैं, पीला हो गया, पीला पीकाक नीला, पीकाक नीला, और क्या बात करते हैं, पीला पीकाक नीला और मैजेंटा, क्या बात करने वाले हैं, मैजेंटा, ये कलर हो गया। अगर दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग मिलाएंगे थोड़ा सा दो तीन कलर को हम लोग मिक्स करके लिखने वाले हैं। अगर हम लोग लाल और पीकाक नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, सफेद बनेगा। क्या बनेगा, सफेद बनेगा। अगर हम लोग हरा और मैजेंटा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सफेद बनेगा। पीला और सफेद को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीला और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सफेद। यानी किसी भी कलर को अगर आप मिला देंगे तो कलर कौन सा बनने वाला है, कलर आपका सफेद बनने वाला है। इसे हम लोग बोलने वाले हैं रंग। अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे, थोड़ा सा हम लोग लिखने वाले हैं कैसा होता है इसकी आकृति। तो हम लोग अगर देखते हैं तो प्राथमिक रंग कहाँ पाए जाते हैं, तो लिखेंगे नोट बना के,
क्या लिखने वाले हैं, नोट बना के लिखेंगे। तो प्राथमिक रंग क्या लिखने वाले हैं, प्राथमिक रंग टीबी कहां पाए जाते हैं, आपकी जो टीबी होती है ना दोस्तों, क्या टीबी में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि टीबी में कौन कौन सा कलर पाया जाता है, तो टीबी में प्राथमिक रंग पाया जाता है। अगर प्राथमिक रंग पाया जाता है तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है, तो लाल हरा नीला क्या कहलाता है, आपका लाल हरा नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। दोस्तों अब हम लोग चलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी क्या, ये आपकी कलर की हमने बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बना दी। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे होता है चमकना, क्या होता है, मरीचिका का बनना। ये सारी किसके अंतर्गत आने वाली हैं, उसके अंतर्गत आने वाली है। दोस्तों ये थी हमने आपकी स्लाइड में क्या क्या पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग चूज कर रहे हैं। प्रिज्म पढ़ रहे हैं, प्रिज्म में हमने आपको दिखा दिया बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से कलरफुल क्या प्रिज्म को दिखा दिया। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या दिखा दिया दोस्तों, इंद्रधनुष कैसे बनता है इसके बारे में अध्ययन कर लिया। और थर्ड स्लाइड में हमने क्या पढ़ लिया कि रंग कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं और द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले दिन से हम लोग विद्युत यानी इलेक्ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर करें। दोस्तों अगर आप शेयर करेंगे, आप थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, तब हम लोग क्लास को आगे लेने वाले हैं, अदरवाइज हम क्लास को बंद करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों वीडियो इतनी मेहनत से हम लोग लाइक करते हैं, आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसा कंटेंट लाते हैं दोस्तों कि आपको मिलना बहुत यूट्यूब पे बहुत आसान से नहीं मिल सकता है। तो ये दोस्तों आपका काम है कि आप दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर जरूर किया करें। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और बैच का नाम है दोस्तों टॉपर बैच, तो टॉपर भी इसी बैच से निकलने वाले हैं। जिद अगर हम लोग कर लिए हैं तो मिलेंगे जरूर आपको टॉपर यहीं से। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।